नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। अब रुक करते हैं राजस्थान की ओर। एसडीपीआई राजस्थान का इनमिलन प्रोग्राम होटल आर्को पैलेस में संपन्न हुआ है, जहां बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता एवं राजस्थान भर से आए बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए। देश में फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ मिलकर लड़ने का आह्वान किया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का ईद मिलन समारोह होटल आरके पैलेस जयपुर में आयोजित किया गया। इस ईद मिलन प्रोग्राम में मुख्य रूप से एसडीपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी, राष्ट्रीय महासचिव यास्मीन फारूकी, राष्ट्रीय महासचिव सीताराम खोईवाल, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अशफाक हुसैन, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन खान, प्रदेश महासचिव नदीम अख्तर, वुमेन इंडिया मूवमेंट के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मिसेस मेहरुन्निसा खान, रिटायर्ड जज एवं बौद्ध महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष टीसी राहुल, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष वकार अहमद साहब, आजाद समाज पार्टी काशीराम के राज्य सह संयोजक धर्मेंद्र जाटव, वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन बैरवा, वुमेन इंडिया मूवमेंट के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती फरीदा सैयद, एपीसीआर के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सादत अली, अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव गंगाराम दारुल कजा, जोधपुर के कन्वीनर एवं पर्सनल बोर्ड सदस्य काजी रहमतुल्लाह, शायरा शाहिस्ता महजबी, सोशल एक्टिविस्ट निदा हाशमी ने अपने विचार प्रकट किए और देश में सौहार्द कायम रखने के लिए सभी वक्ताओं ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। प्रोग्राम में सामाजिक सद्भावना का संदेश देने के साथ गत 24 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए सभी मृतकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस अवसर पर शहर भर के कई बुद्धिजीवी लोगों और महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। प्रोग्राम को ये कि जिस तरह से हम आज एक ईद गेट टुगेदर रखे हैं और आप जानते हैं ईद जो है खुशी का पल होता है और खुशी के अहम दिन पर जो पूरे महीने की मेहनत होती है, लोग जो कुर्बानियां देते हैं, उसके बाद भी जो है खुशी आती है। तो एक मैसेज ये भी था कि आज देश के संविधान को, लोकतंत्र को जो खतरा है, उस संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए भी फिर कड़ी मेहनत चाहिए। जिस तरह से जंग आजादी में हमारे तमाम लोग, हम जिस तरह से भगत सिंह को याद करते हैं, अशफाकुल्लाह खान को याद करते हैं, नेहरू जी और अम्बेडकर साहब को और महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, अब्दुल कलाम आजाद साहब को याद करते हैं, तो उनकी कुर्बानी को याद करना है, उनके जेल भरों को भी याद करना है। आज जो तरह से हमारे देश के एक तो संविधान पर जो आम लोगों के ऊपर जिस तरह से रोज ब रोज सरकार खुद हमला करने लग जाए, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश और धर्मनिरपेक्षता के माने होते हैं सरकार धर्मनिरपेक्ष होना है। जो तमाम अवाम है, जो तमाम लोग हैं, भारतीय हैं, शहरी हैं, उनके जो मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा ही नहीं, बल्कि जो उनकी स्वतंत्रता, समानता और धर्म की स्वतंत्रता, जो 14 से 28 तक पूरे आप आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसमें तमाम आजादी और आपको समानता और स्वतंत्रता दी हुई है, धर्म की आजादी दी हुई है। लेकिन यहाँ पर आज कपड़े देखकर पहचाना जा रहा है। साथ ही साथ हमने आज खिराज अकीदत भी पेश की उन भाई और बहनों को, सैलानियों को, जो कश्मीर के अंदर जिनकी जो है इस तरह से आतंकवादियों ने जो हमला किया है, इंसानियत पर जो हमला किया है, तो उसमें हमारा मैसेज है कि हिंदू का कत्ल है ना मुसलमान का कत्ल है, दुश्मनान हिंद इंसानियत का कत्ल है। तो जो मैसेज हम लोग ये भी दे रहे हैं, और यहाँ पर खास तौर पर मुसलमानों ने और कश्मीरियों ने, कश्मीर में जब हुआ तो तमाम मस्जिदों के अंदर ऐलान करके उनकी मजम्मत की गई, उनकी मुखालफत की गई जिन्होंने ये आतंकवादी हमला किया है, और ये कहा गया कि ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। और वहीं पर एक जो आदिल हुसैन शाह, जिसने अपनी शहादत भी दी वहां के सैलानियों को बचाने के लिए, वो मैसेज भी मिला कि एक इंसान की हिफाजत भी तमाम इंसान की हिफाजत है। उसी चीज को हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से मुसलमानों ने पूरे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर आकर एहतजाज किया, मस्जिद में जुमा के बाद फौरन आकर एहतजाज किया, उस तरह से ये सरकार को भी समझना चाहिए और हमारे तमाम भारतीय वासियों को ये धर्म की जो बेड़ियां या जो धर्म की ये जो लकीरें खींच रहे हैं उसको तोड़कर, जब लिंचिंग की जाती है मुसलमान की, जब बहनों को हिजाब से पहचाना जाता है और जब इस तरह से भाषण किए जाते हैं कि आप जो है उनके चेहरों से और उनके लिबास से पहचानो, तो वो आतंकवादी होते हैं, चाहे वो बात कोई भी कहे। वो आतंकवादी हमारे देश के अंदर भी हैं, जो आज अब देख रहे हैं कि कहीं अभी नैनीताल के अंदर थाने में घुसकर जो आसिफ खान जो एक सब इंस्पेक्टर है उस पर हमला किया गया।
जो रेडी पर बेच रहे थे बेचारे मुस्लिम, जो अपना रोजगार का लगाते हैं, फल फ्रूट्स जो बेच रहे थे, उन पर हमला किया जा रहा है, तो वो सब भी आतंकवादी है। इसलिए हम सबको मिलकर, हमारे तमाम देशवासियों को मिलकर इस आतंकवाद का जवाब अंदर और बाहर दोनों से हमें एक साथ मिलकर देना पड़ेगा। एकजुटता के साथ, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को, हमारे जो अनेकता में एकता जो हमारे देश का मूल है, उसको समझकर हमें एक होना पड़ेगा और एक होकर जो भी ऐसी नापाक साजिशें करते हैं, चाहे वो फिस्तायत हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये मैसेज है। देखिए, भारत के अंदर जितने भी त्योहार थे उन सब का संदेश भाईचारे का था और आज भी इस कार्यक्रम को करने का मकसद यही था कि हम इस देश में जो भाईचारे के ऊपर एक नफरत का जो असर हो रहा है उसको किस तरह से हम लोग मिलजुल करके उस नफरत का मुकाबला करें और ये जो सांप्रदायिकता है उसका हम लोग कैसे मिटाएं, उसके ऊपर हम लोगों ने आज यहाँ मैसेज देने की कोशिश की है। और साथ साथ सरकार को भी हमने ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि जो यहाँ पर जो सरकार जिसको दोनों चश्मे एक चश्मे से देखना चाहिए, वो सरकार अलग अलग चश्मे से देख रही है। वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से बाहर निकले, विकास की राजनीति की बात करे, देश में शिक्षा और दूसरे जो जरूरी मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करे। सिर्फ हम 10 साल में देख रहे हैं तो वो मुद्दे अगर देखेंगे तो सिर्फ मुसलमानों से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं, उनके ऊपर जो है वो सरकार काम कर रही है, जबकि जरूरत देश को आगे ले आने के लिए उसके विकास की बात की जरूरत है, दूसरे मुद्दों की जरूरत है। दलितों के साथ भी उनके समस्याओं के लिए हम लोग नीचे आए हैं और हमारा नारा भी ये कि एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। जब किसी के ऊपर आपदा आती है तो हम उसका मजहब नहीं देखते। एक बहुत मशहूर यहाँ पर घटना हुई डांगावास के अंदर, 6 लोगों को जिंदा उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था। उस वक्त एसडीपीआई ने, जबकि हम लोग उस टाइम काम करना शुरू किया था, उस वक्त से लेकर आज तक जहां भी देश में एट्रोसिटीज होती है, जहां हमारे लोग होते हैं, वहां हम जरूर जाकर के उनके बीच में उनकी बात करते हैं, उनके मसलों के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं।